ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ मास के महात्म्य के छठे अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने स्नान दान पुण्य जरूर करना चाहिए और जो भी भक्त कथा श्रवण करते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरिविष्णु भगवान की जय। आपने पंचम अध्याय की कथा में सुंद और उपसुंद का वध किस तरह हुआ, यह कथा श्रवण की। आज छठे अध्याय में धनी वैश्य की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास बताता हूँ। राजा, पहले सतयुग में नैषद नगर में कुबेर के समान धनी और हेमकुंडल नामक एक वैश्य था। वह कुलीन सत्कर्म वाला देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती और विशेषकर खरीद बिक्री का व्यापार करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खांड, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरबियां इकट्ठी की थी। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक है। उस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम किए, विष्णु मंदिर और शिवालय बनवाए, समुद्र के समान तालाब, बावड़ी और सरोवर खुदवाए, बेर, पीपल, आम, कंकौल, जामुन, नीम आदि के जंगल और पुष्प वाटिका लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान दिया करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ लगवाई। हे राजेंद्र, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान हैं उनको नित्य प्रतिदान किया करता था। तदंतर वह पापों का प्रायश्चित कर देवता और अतिथि पूजन में लगा रहता था। इस तरह सदाचरण करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम श्री कुंडल और विकुंडल रखा गया। तत्पश्चात वह वैश्य अपने लड़कों के ऊपर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णुलोक को वह प्राप्त हुआ। हे राजेंद्र, उसके दोनों पुत्र रूप और धन से मद से अभिमानी होकर के दुशील व्यसनों में तल्लीन, धर्म रहित और माता तथा वृद्ध मनुष्यों का वचन नहीं मानते थे। वे पिता के मित्रों का बहिष्कार करते और अधर्म में तल्लीन होकर के पर स्त्री न गमन करते थे। ये वीणा आदि बजाने और गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वैश्यों के साथ रहने लगे। कुशामदी, ज्वारी, पहलवान और धूर्तों की संगति में यह रहते थे। अच्छे वस्त्र पहनकर, कस्तूरी के तिलक लगाए, फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ आदि पर चढ़कर पिता के धन को नष्ट करने लगे। वे प्रतिदिन भोग में लीन होकर के अपने सुंदर घर में रहते थे और इन लोगों ने कुपात्रों में धन को खर्च किया। उन्होंने न तो सत्पात्रों को देखा और न ब्राह्मणों के ही मुख में और हवन किया और न ही श्री विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। फिर वे दुखी और परम दरिद्री हो गए। वे भूख और प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। तब उनके पास भोजन का भी कोई साधन नहीं रहा। उनके संबंधी, भाईजन, सेवक, उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर हट गए और नगर में इनकी बुराई होने लगी। तो हे राजेंद्र, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ किया और राजा और लोक के भय से, सबके ऋण से दुखी होकर नगर छोड़ करके वन में रहने लगे। वहाँ ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, हिरणों, रोहित, मृग, खरगोश, शल्लक, गोधा आदि हिंसक पशुओं को मारते थे और बड़े बलवान भिल्लों के साथ सदैव शिकार करते थे। इस प्रकार मांस का ही भोजन करते हुए ये पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे दोनों मर गए। तब यमदूत इनको लेने यमलोक में ले गए। इनको
और वहां जाकर कहा कि हे यमराज, आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों का अब हम क्या करें। तो प्रिय भक्तों, यह छठे अध्याय की कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंबों में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।